मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, मैं देख रही हूँ आप तमाम लोग सत्र की तैयारी में लग गई हैं। बहुत सारे जगह जिला में नोटिस चला गया है, पीएससी में नोटिस भी दे दी हैं, बहुत सारे जगह लोग कल नोटिस दे रही हैं। तो इस कार्यक्रम को पूरे जोरदार तरीके से सफल बनानी है, मगर इसमें एक संशोधन है कि कोई इसमें, क्योंकि अब सरकार नाम की चीज़ नहीं है अभी बिहार के अंदर। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर लिया, मुख्यमंत्री बदल गए। अभी मुख्यमंत्री बदले हुए 2 दिन होगा 17 तारीख के कार्यक्रम में। तो पहली बात तो यह है कि कोई नीतीश कुमार मुर्दाबाद का कोई नारा न लगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार रहे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए, और सम्राट चौधरी अभी मात्र 2 दिन हुआ है, इसलिए उनका भी मुर्दाबाद का नारा लगाना उचित नहीं होगा। आगे चल कर के फिर हम लोग देखेंगे। और तीसरी बात कि हम लोग अपने मांग का, जो हमारा मांग है कि आशा और आशा फैसिलिटेटर का तमाम बकाया दो। हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, इसलिए हमारा पूरा तमाम बकाया को बकाया दिया जाए, ये नारा ये है। दूसरा है कि हमारी उम्र, क्योंकि तमाम स्वास्थ्य विभाग में आपने 65 साल किया है, तो आशा कार्यकर्ता का भी उम्र 65 साल किया जाए, रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए और पेंशन लागू किया जाए। ये प्रमुख 3-4 मांगे हैं। इन्हीं 3-4 मांगों को के समर्थन में हम लोगों को नारा लगाना है। और जहां अगर लोकल कोई समस्या है कि 4 काम है, आशा दिवस मनाने नहीं दिया जा रहा है, या और किसी तरह का जुल्म और उत्पीड़न है, उन सवालों को लेकर के हमको अपना नारा लगाना है। इस बात को विशेष ध्यान आप लोग देंगे। तीसरी बात जो है कि अब जो हम लोगों ने तय किया था कि टीकाकरण का डब्बा रोका जाएगा, तो ये काम अभी करना नहीं है। टीकाकरण का डब्बा रोकना एक कठिन काम भी होता है, फिर भी कठिन काम हम लोगों ने किया है, मगर इस समय सरकार नाम की अभी कोई चीज़ नहीं है और अधिकारियों का मनोबल बहुत हाई रहता है। तो इस स्थिति में अभी हम लोगों ने ये अपने तमाम नेताओं से बात करके इस बात का संशोधन किया है कि हम काम नहीं करेंगे, हम धरना पे बैठेंगे और उपवास नहीं करना है। और इसलिए वो धरना पे हम लोग बैठेंगे 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 1 बजे तक, 2-3 घंटे, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, इसलिए 2-3 घंटे हम लोग बैठेंगे और इसी नारेबाजी को हम लोग करेंगे। अपने क्षेत्र में काम हम नहीं करेंगे। जिनको उनको डब्बा ले जाना है डब्बा ले जाएं, मगर एक भी आशा काम न करे इस दिन। टोटल लोग धरना पे आए, इस बात की गारंटी की जाए। टोटल लोग पीएससी पे उस दिन पहुँचे, इस बात की गारंटी की जाए। ये एक ताकत हम अपने पीएससी पे दिखाएं, इस बात की गारंटी की जाए। और इसके लिए हमने बैनर भी बदल दिया है। बैनर, आज एक नया बैनर बना करके हम भेज रहे हैं, उसी बैनर को आप लोग निकलवाएंगे। अगर कोई निकाल लिए हो पहले से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये एक नया बैनर, उसको संशोधित इसलिए किया गया है कि मेरा भी जो विधान सभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर जो हम बैठते अपने उपवास पर, तो वो कार्यक्रम को भी तमाम नेताओं से बातचीत करने के बाद उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार नहीं है तो आप किनके सामने धरना देंगे। तो इसी वजह से इस कार्यक्रम को भी स्थगित किया गया है कि 1 मई से 10 मई के कार्यक्रम के बाद जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, उस समय तक मंत्रिमंडल वगैरह भी गठित हो जाएगा। अगर उस समय तक हमारा स्थिति, पेमेंट वगैरह नहीं क्लियर हुआ रहेगा, तो तब फिर मैं सदन के अंदर भी आवाज़ उठाऊंगी और ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर बाहर भी बैठने का काम करूंगी। क्योंकि इस समय तमाम कोई मतलब शून्य है, कहीं कोई है नहीं। इसी वजह से तमाम लोगों ने कहा कि ये अभी बैठने से, मतलब जो जिस बात के लिए हम लोग बैठते सरकार की छाती पर, वो समस्या हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, मंत्रिमंडल भी में कोई नहीं है, मात्र 3 गो लोग हैं, सरकार नाम की चीज़ नहीं है, तो वहाँ बैठना उचित नहीं होगा। मगर नीचे जो जिस तरह का दमन हो रहा है, जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए नीचे एक बार ताकत दिखाने की ज़रूरत है।
इसलिए मैं आप तमाम बहनों से अपील करूंगी कि आप लोग जो जहां हैं और सक्रिय होकर के 2-3 घंटे का कार्यक्रम है, इस 2-3 घंटे के कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाइए। तमाम लोग सड़कों पे उतरिए, उस दिन पीएससी पर उतरिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग उतर नहीं रही हैं, हम बात भी कर रहे हैं, तो स्थिति गंभीर लग रही है। तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे अभी मतलब सक्रियता अब थोड़ा थोड़ा लोगों में आ रहा है, इसलिए इसकी तैयारी की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और 1 मई से 10 मई के कार्य बहिष्कार के कार्यक्रम की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कीजिए, क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी। जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है वो तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी का 1 से 10 मई का कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करूंगी कि जो कार्यक्रम में हम लोगों ने संशोधन किया है, उस संशोधन के साथ आप लोग कार्यक्रम को ज़ोरदार तरीके से सफल बनाएं। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इस मैसेज को आप लोग सुने और नीचे तक पहुंचाएं। और जो बैनर अभी इस मैसेज के साथ भेजूंगी, उस बैनर को ही निकालें। और अगर कहीं निकल गया हो तो कोई बात नहीं है, मगर ज़रूरत पड़े तो अगर नहीं निकला है तो जो बैनर अभी भेज रही हूँ वही बैनर आप निकालेंगे। और मैंने जो पिछला मैसेज भेजा था कि पुराना बैनर नहीं लगाना है जिसमें डेट लिखा हो, अगर अपने संघ के नाम का बैनर है उसको ज़रूर लगाइएगा। नहीं तो लोग पुराना डेट का बैनर लगा देते हैं, जिससे वो फ़ोटो बहुत हास्यास्पद हो जाता है। इसलिए इस बात का गंभीरता से ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बहुत तरह की बात करेंगे, बहुत तरह की ये करने लगेंगे कि क्यों, क्या, कैसे कार्यक्रम में बदलाव हुआ। तो बदलाव समय के अनुसार करना पड़ता है। सिर्फ आँख मुँह मूंद करके जो हम ले लिए उसी के हिसाब से हम चलेंगे तो ऐसा नहीं होता है। बदलाव ये हुआ कि अभी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। मगर ताकत एक बड़ी बात होती है, ताकत दिखती है पदाधिकारियों को भी। इसलिए लोकल स्तर पर जो गड़बड़ी हो रही है, इसके लिए आपको अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। इस मैसेज को आप लोग एक एक आशा तक पहुंचाएं।